नमस्कार साथियों, राजस्थान के इस क्विक रिवीजन वाली सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राजस्थान के अपवा तंत्र के अरब सागरीय नदी तंत्र के बारे में कि अरब सागरीय नदी तंत्र क्या है, इसमें कौन कौन सी नदियां आती है और वहां से क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, अरब सागरीय नदी तंत्र का तात्पर्य वे नदियां जिनका जल प्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में जाता है या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में जाता है, उन्हें हम अरब सागरीय नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। राजस्थान में अरब सागरीय नदी तंत्र क्या है, उनकी क्या विशेषता है, उन पर बात करते हैं। तो देखिए, अरब सागरीय नदी तंत्र यहां राजस्थान के कुल अपवा तंत्र का 16% है। कुछ किताबों में 17% भी लिखा हुआ है, इसीलिए ध्यान रखना यह 16 होगा या 17 होगा। लेकिन यदि हम कंपेयर करें आंतरिक प्रवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र और अरब सागरीय नदी तंत्र में, तो राजस्थान का सबसे छोटा अपवा तंत्र कौन सा है? अरब सागरीय नदी तंत्र है। यह राजस्थान का सबसे छोटा अपवा तंत्र है। क्लियर हो गया? सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह तंत्र है। सबसे बड़ा नदी तंत्र पूछा जाता है तो बंगाल की खाड़ी है, और सबसे छोटा अपवा तंत्र कौन सा है? तो अरब सागरीय नदी तंत्र। अरब सागरीय नदी तंत्र में 4 प्रमुख नदी तंत्र हैं: लूनी नदी तंत्र, माही नदी तंत्र, साबरमती नदी तंत्र और पश्चिमी बनास नदी तंत्र। हम एक एक के लिए बात करेंगे। सबसे पहले लूनी नदी तंत्र। लूनी नदी तंत्र का मतलब है लूनी और लूनी की सहायक नदियां। देखिए, इसमें जो मुख्य नदी है वह लूनी है। लूनी यहां मध्य अरावली से निकलती है, मध्य अरावली से निकलती है, और मध्य अरावली में नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। क्योंकि मध्य अरावली का जो विस्तार है वह केवल अजमेर में, इसीलिए यह अजमेर से निकलती है। और मध्य अरावली से राजस्थान की 2 ही नदियां निकलती है, एक लूनी नदी और दूसरी है रूपनगढ़ नदी। और यह जो नदी है यहां थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, और इस नदी को लवणवती, सागरमती, अंतः सलीला के नाम से जानते हैं, और इसे आदि खारी और आदि मीठी नदी भी कहा जाता है। क्लियर? अब लूनी नदी की क्या विशेषता है? तो लूनी नदी की सबसे बड़ी विशेषता जो है वह है कि लूनी बेसिन में जो है बांगर, प्राचीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है, और लूनी बेसिन के आसपास के क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और लूनी नदी जो है यहां थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, और इसी नदी के किनारे जो है तिलवाड़ा बाड़मेर में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, जिसका नाम सुना होगा आपने, मल्लीनाथ पशु मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। यह तो थी लूनी नदी की विशेषता। अब बात करते हैं लूनी की सहायक नदियां कौन सी है। तो लूनी की सहायक नदियां हैं लीलनी, मीठड़ी, बांडी, जोजरी, सूकड़ी, जवाई और सागी। जिसमें लूनी नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी है लीलनी नदी, सबसे पहले मिलती है। और लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका नाम है जोजरी नदी। और जोजरी नदी जो है यहां दाईं ओर से मिलती है। बाकी सभी जो नदियां हैं वहां बाईं ओर से मिलती है। जोजरी एकमात्र नदी है जो कि दाईं ओर से मिलती है। और यह जो नदी है यहां नागौर में पोंडलू ग्राम से निकलती है। इसीलिए इसका प्रश्न जो पूछा जाता है कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है, जोजरी नदी नहीं निकलती। और लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है वह है जवाई नदी। लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी है। और जवाई नदी पर सुमेरपुर में एक बांध बना हुआ है
जिसे हम जवाई बांध के नाम से जानते हैं। और जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, क्योंकि यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका निर्माण 1946 से 1956 के मध्य जोधपुर के शासक महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। और जवाई बांध में पानी की आवक को बनाए रखने के लिए उदयपुर में एक परियोजना बनाई गई है, जिसे सेई परियोजना के नाम से जानते हैं। आपसे कई बार पूछा जाता है कि सेई परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो जवाई बांध में पानी की आवक को बनाए रखना। और लूनी में सबसे अंत में मिलने वाली नदी कौन सी है, वह सागी नदी है। लूनी नदी पर मुख्य रूप से कोई भी पेयजल या मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना नहीं है, लेकिन लूनी की सहायक नदियों पर जो है परियोजना है, जैसे बांडी नदी पर हेमावास बांध, हेमावास बांध बांडी नदी पर पाली जिले में है। और सूकड़ी नदी पर बाकली बांध बना हुआ है जालोर में। बहुत बार पूछा जाता है कि बाकली बांध किस नदी पर है, तो सूकड़ी नदी पर है। किस जिले में है, जालोर में है। और जवाई परियोजना यहां वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है, और यह राजस्थान की यानी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल और सिंचाई परियोजना। यह था लूनी नदी को लेके पूछा जाता है। इसके बाद दूसरी जो है वह है माही नदी। माही नदी जिसे हम आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा कहते हैं। और माही नदी यहां कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहां मध्य प्रदेश से निकलती है, मेहद झील धार मध्य प्रदेश से निकलती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहने के बाद में यहां गुजरात जाती है, और गुजरात के अंत में यहां जो है खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है। और यहां जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और राजस्थान के दक्षिणतम भाग में बहने वाली यानी कि दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली मुख्य नदी है। और इस पर एक परियोजना बनी हुई है जिसे कहा जाता है माही बजाज सागर परियोजना, जो कि बांसवाड़ा जिले में है। माही बजाज सागर बांध जो कि आदिवासी क्षेत्र की दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल और सिंचाई साथ ही साथ जल विद्युत परियोजना भी है। माही नदी जो कि आदिवासी क्षेत्र में बहती है, और इसीलिए माही नदी का जो क्षेत्र है जिसे हम माही बेसिन कहते थे, प्राचीन काल में इसे पुष्प प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। यानी माही बेसिन को प्राचीन काल में क्या कहते थे, पुष्प प्रदेश कहते थे, जिसे वर्तमान में 3 भागों में बांटा गया है, छप्पन का मैदान, काठल का मैदान और वागड़ प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। माही की यदि हम सहायक नदियों की बात करें तो माही में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, इरु या एराव। इसके बाद लाखन है, छाप है, जाखम है, सोम है, अनास है, मोरेन है। यह मोरेन नदी जो अनास नदी की बात करते हैं, अनास राजस्थान में सबसे अंत में मिलती है, जबकि भादर नदी जो है यह माही में सबसे अंत में मिलने वाली नदी है। और सबसे जो ज्यादा प्रश्न यहां से आते हैं वह आता है आदिवासियों के कुंभ को लेके, कि माही, सोम और जाखम इन 3 नदियों पर डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम है, जहां पर माघ पूर्णिमा को एक विशाल मेला भरता है, जिसे हम आदिवासियों के कुंभ के नाम से जानते हैं, बेणेश्वर मेले के नाम से जानते हैं। तो माही नदी को लेके जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हमने बात की। इसके बाद 2 नदियां और है, एक पश्चिमी बनास नदी और एक साबरमती नदी। देखिए पश्चिमी बनास नदी यहां नया सनवाड़ सिरोही से निकलती है, नया सनवाड़ सिरोही से निकलती है, और यह सिरोही से निकलने के बाद गुजरात जाती है। और इसकी 2 सहायक नदियां हैं, सीपू और सूकली, यहां पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। और पश्चिमी बनास पर एक ही परियोजना है जिसका नाम है पश्चिमी बनास परियोजना, जो कि पश्चिमी बनास नदी पर
सिरोही जिले में है, ये ध्यान रखना। सिरोही जिले की एकमात्र परियोजना है पश्चिमी बनास परियोजना, जो कि पश्चिमी बनास नदी पर है सिरोही में। साबरमती नदी की बात करें तो साबरमती नदी यहां राजस्थान से निकलती है लेकिन राजस्थान में नहीं बहती है, क्योंकि यहां गुजरात की मुख्य नदी है। और गुजरात की राजधानी की बात करें, गुजरात का प्रमुख शहर है अहमदाबाद, या साबरमती आश्रम की बात करें तो वह साबरमती नदी के किनारे है। इसीलिए प्रश्न आता है कि राजस्थान में न्यूनतम प्रवाह क्षेत्र या अपार क्षेत्र किसका है? साबरमती नदी का है। या राजस्थान की कौन सी नदी जो राजस्थान से निकलती है लेकिन राजस्थान में नहीं बहती है? तो वह साबरमती। लेकिन साबरमती की सहायक नदियों की बात करें तो मानसी है, वाकल है, हतमती है, वेतरक है और सेई है। इसमें मानसी और वाकल नदियों पर एक परियोजना बनाई गई है जिसे हम मानसी वाकल परियोजना कहते हैं। और मानसी वाकल परियोजना के अंतर्गत एक जल सुरंग बनाई गई है जिसे हम देवास जल सुरंग कहते हैं। और देवास जल सुरंग यहां उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। और राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है देवास जल सुरंग, जो कि मानसी वाकल परियोजना के अंतर्गत बनाई गई है। इसके बाद इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है सेई नदी। सेई नदी पर एक परियोजना बनाई गई है जिसका कहते हैं सेई परियोजना। और सेई परियोजना का उद्देश्य है कि जवाई बांध में पानी की आवक को बनाए रखना। और इसके लिए सेई नदी से एक सुरंग निकाली गई जिसे सेई जल सुरंग के नाम से हम लोग जानते हैं। और सेई जल सुरंग यह राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, जबकि देवास जल सुरंग यह राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। तो ये थे हमारे अरब सागरीय नदी तंत्र को लेके जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः ध्यान रखना, जो हमारे आंतरिक प्रवाह के प्रश्न आते हैं वह नदियों को लेके पूछे जाते हैं कि कौन सी किसकी सहायक नदी है या नहीं है, या कौन सी नदी किस अपवाह तंत्र के हैं। तो इसीलिए आप यदि जब रिवीजन करें तो आप एक एक नदी को ना पढ़ के एक अपवाह तंत्र में कौन सी नदियां हैं, आंतरिक प्रवाह में कौन सी नदियां हैं उनको पढ़ें। उसके बाद बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में कौन सी है, उसमें चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं, बनास की सहायक नदियां कौन सी है। इस तरह से हम लोग यदि पढ़ते हैं तो अपवाह तंत्र का प्रश्न कभी गलत नहीं होता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, अरब सागरीय नदी तंत्र में आपको 4 नदी तंत्र पढ़ना है, लूनी, माही, पश्चिमी बनास और साबरमती। इनकी सहायक नदियां कौन सी हैं और साथ में इनकी क्या क्या विशेषताएं। तो यह था हमारा एक छोटा सा सेशन क्विक रिवीजन के अंतर्गत अरब सागरीय नदी तंत्र। मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू।